Hello everyone, again you're welcome on my YouTube channel. My name is Lakshmi Shankar. हम लोगों ने ऑलरेडी पांडा एल्गोरिदम एंड पेंगुइन एल्गोरिदम डिस्कस कर चुके। उसमें हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या ये करते हैं और उसको कैसे उससे बचने के लिए सो दैट कि उनका कोई इम्पैक्ट न पड़े आपके वेबसाइट में, वो पूरा हम लोगों ने देख लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एल्गोरिदम एंड दैट इज गूगल हमिंग बर्ड एल्गोरिदम। सो पांडा 2011 में आया था, पेंगुइन came into 2012 and Hummingbird was launched in September 2013. So 2013 में Hummingbird आया। Hummingbird का मेन काम क्या था? ये मेन फोकस यूजर के इंटेंट पे किया, यूजर के इंटेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स को दिखाने में किया। सो व्हाट इट डिड, Hummingbird completely overhauled Google's core algorithm. So completely overall, ये जैसे पांडा या पेंगुइन जब आए थे तो वो बहुत दिनों तक एज अ फिल्टर फिर कोर एल्गोरिदम का पार्ट बने थे, बट हमिंगबर्ड जब आया तो ये टोटली मतलब यूजर के इंटेंट को लेकर के आया था और ये कंप्लीटली ओवरऑल गूगल कोर एल्गोरिदम का पार्ट, अनलाइक द प्रीवियस Panda and Penguin update that were initially released as add-ons. Okay. Hummingbird signaled Google's commitment to an increasingly sophisticated understanding of the intent of searches queries with the goal of matching them to more relevant results. सो हमिंगबर्ड ने मेन यही काम किया कि वो यूज़र के इंटेंट को समझा कि एक्चुअली में यूज़र क्या सर्च करना चाह रहा है। यदि यूज़र जा कर करके गूगल पे सिंपल सर्च बॉक्स में डाल देता है बुक, सो व्हाट ही वांट, बुक की शॉप देखना चाह रहा है या कोई बुक ऑनलाइन परचेज करना चाह रहा है, मैथ्स की बुक देखना चाह रहा है, या while previous algorithm updates like Panda and Penguin caused noticeable declines in website traffic and rankings. Actually में जब Panda and Penguin आए थे 2011-12 में, तो हुआ क्या था कि बहुत सारे बिजनेस ओनर जितने भी यूजर्स थे उनके वेबसाइट में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए थे। मीन्स बहुत सारे लोगों के वेबसाइट की रैंकिंग लो हो गई थी, कुछ लोगों की अप भी हुई थी, बट हमिंगबर्ड डिडंट सीम टू हैव ड्रास्टिक नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द ओवरऑल वेब। हमिंगबर्ड जब आया तो ऐसा कुछ नहीं आया कि मतलब इस इंडस्ट्री में बिल्कुल भूचाल जैसा आ गया हो, बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा अप रैंकिंग हो या डाउन रैंकिंग हो, ऐसा नहीं हुआ था जब हमिंगबर्ड आया था। तो क्यों नहीं हुआ था आगे अभी और डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इट वॉज मोस्टली सीन एज पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट, ओवरऑल इसमें पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था, मीन्स बिजनेस ओनर्स के पर्सपेक्टिव से, जो वेबसाइट के ओनर होते थे उनके पर्सपेक्टिव से। फॉर द एक्यूरेसी ऑफ गूगल्स नॉलेज बेस नोन एज द नॉलेज ग्राफ, अभी नॉलेज ग्राफ आगे डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। However, the local SEO community speculated that their work documented effects on local search engine results. एक्चुअली में उस टाइम में बहुत लोगों को ये लगा जब हमिंगबर्ड आया था कि नॉलेज ग्राफ जो है उस पर ज़्यादा वर्क हुआ है और वो ज़्यादा सही से दिखाता है, बट लोकल मतलब एसईओ पर्सन का यह था कि इस पे ज़्यादा वर्क लोकल एसईओ पे किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हमिंगबर्ड वर्क्स ऑन यूजर्स इंटेंट। मीन्स अभी मैंने बताया कि हमिंगबर्ड मेनली काम ही करता है यूजर के इंटेंट के लिए। जैसे इस सिमेंटिक सर्च की हम लोग बातें कर लेते हैं, सारे सिमेंटिक सर्च। सपोज दैट मैंने एक यहाँ पर सर्च डाला बेस्ट प्लेसेस फॉर मैक्सिकन। सो आप क्या देखना चाह रहे हो, उस यूजर का इंटेंट क्या है? बेस्ट प्लेसेस फॉर मैक्सिको मीन्स मैक्सिको में हॉलीडे मनाने जाना है, वहाँ के प्लेसेस को देखना चाह रहे हो। बेस्ट प्लेसेस फॉर मैक्सिकन फूड देखना चाह रहे हो। बेस्ट प्लेसेस फॉर मैक्सिकन
फूड नियर मी, मतलब आपके आसपास देखना चाह रहे हो, बेस्ट प्लेसेस मैक्सिकन फूड, क्या देखना चाह रहे हो। तो ये इंटेंट होता है, ये यूजर के इंटेंट को गूगल सिमेंटिक सर्च के थ्रू हमिंग बर्ड यहाँ पे वर्क करता है और ये समझना चाहता है कि एक्चुअली में उस यूजर का इंटेंट क्या है। इसीलिए जब भी आप जाते हो तो गूगल जो है आपको यहाँ पर ऐसे कीवर्ड्स दे देता है हेल्प के लिए, सो दैट आप इजीली उन कीवर्ड्स पे जा करके आप इंटरप्रेस कर दो तो आपको उससे रिलेटेड डिटेल्स मिल जाए। तो ये सारा काम जो करता है वो हमिंग बर्ड करता है। तो आई होप हमिंग बर्ड का यूजर इंटेंट का क्लियर हो गया कि क्या इसका मीनिंग है। नेक्स्ट देखते हैं नॉलेज ग्राफ। हमिंग बर्ड ने बहुत ज़्यादा काम किया नॉलेज ग्राफ। आप जब कभी भी, जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्च डाला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये जो आता है आपके गूगल पे, इसे बोलते हैं नॉलेज ग्राफ। मीन्स उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी, उस पर्टिकुलर सिटी, उस पर्टिकुलर कंट्री का नॉलेज, मतलब एक समरी दे देता है, दैट इज कॉल्ड नॉलेज ग्राफ। तो इस पे ये काम भी हमिंग बर्ड करता है। ये ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप सर्च करते हो तो ये देखता है क्या ये नॉलेज ग्राफ के बेस पे करने लायक है, तो आपको ये डिटेल्स शो कर दे। सो नेक्स्ट वन इज लोकल सर्च एंड वॉइस सर्च। हमिंग बर्ड में लोकल सर्च में क्या इफेक्ट डाला या क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा वो देखते हैं। सपोज दैट आपने यहाँ पे डाला है बेस्ट प्लेसेस फॉर चाइनीज फूड, केवल इतना ही डाला, बेस्ट प्लेसेस फॉर चाइनीज फूड, तो इसमें क्या समझेगा सर्च इंजन, यहाँ पर आपने अपने इंटेंट को क्लियर नहीं किया। तो यहाँ पर हमिंग बर्ड काम करता है और देखता है कि यूज़र एक्चुअली में क्या सर्च करना चाह रहा है, वो यूज़र के इंटेंशन को समझता है। मे बी आपने पास्ट में या आज ही रिसेंटली कुछ ऐसा डाला है, उससे भी ये रिलेट करता है। तो जब आप केवल इतना डालते हैं बेस्ट प्लेसेस फॉर चाइनीज़, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप चाइनीज लोगों के लिए क्या कहीं पे आप देख रहे हैं रहने की प्लेसेस, या आप खुद कहीं वैकेशन पे जाना चाह रहे हैं चाइना में, तो वहाँ के प्लेसेस को देखना चाह रहे हैं, इसका ये मीनिंग निकलता है। लेकिन जैसे ही आप ये डाल देते हैं बेस्ट प्लेसेस फॉर चाइनीज फूड नियर मी, दैट मीन्स आपने गूगल को, सर्च इंजन को इंडिकेट कर दिया, ये इंटेंट दे दिया कि आप लोकली सर्च कर रहे हो कोई भी चीज़, आप नियर मी दे दिए, तो इसका मतलब कि लोकली आप देखना चाह रहे हो। तो इस तरीके की लिस्टिंग आपके सामने आ जाती है, आसपास के जितने भी रेस्टोरेंट या चाइनीज फूड स्टॉल होंगे उनके लिस्ट यहाँ पे दिखा देगी। ये इसका काम करता है, कौन फिक्स करता है इन सब चीज़ों को, हमिंग बर्ड फिक्स करता है। वॉइस सर्चेज, एक्चुअली में जब 2013 में हमिंग बर्ड आया तो उस टाइम से इसमें लोग वॉइस सर्च पे ज़्यादा धीरे धीरे फोकस करना शुरू कर दिए थे। यानी लोग कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए वॉइस कमांड देना शुरू कर दिए थे। और वॉइस कमांड कभी भी स्मॉल नहीं होता है, वॉइस कमांड हमेशा लॉन्ग टेल होते हैं, जब भी होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। तो इसमें जब कोई भी यूज़र बोलता है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, तो सर्च इंजन को समझना मस्ट होता है कि उसका इंटेंट क्या है, यानी वो एक्चुअली में देख क्या रहा है। तो ये भी हमिंग बर्ड इंश्योर करता है कि एक्चुअली में यूज़र क्या सर्च कर रहा है। तो यहाँ मतलब हमिंग बर्ड ने वॉइस सर्च में भी बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला। विथ हमिंग बर्ड it's not about recovery, it's about opportunity। like पैंडा, पेंगुइन की यदि बात करें तो वहाँ पे रिकवरी करना पड़ता था, यानी आप अपने वेबसाइट पे कोई भी चीज़ ऐसा कर दिए हैं, लाइक थिन कंटेंट राइट किया, क्वालिटी कंटेंट नहीं राइट किया है, या स्पैमी बैकलिंकिंग यूज़ किया हुआ है, तो वहाँ पे आपको रिकवरी करना पड़ता था, मतलब इन सारी चीज़ों को सही करके। बट हमिंग बर्ड
ऐसा एल्गोरिदम था जो कि एज एन अपॉर्चुनिटी देखने को मिला बिजनेस ओनर्स को या वेबसाइट ओनर्स। कैसे? हमिंग बर्ड सिग्नल्स टू ऑल वेबसाइट ओनर्स दैट गूगल हैड इट्स साइट सेट on increased understanding of the true intent behind users searches, looking at whole queries for context instead of treating them like string of keywords। means कोई यदि यूजर वॉइस सर्च या लॉन्ग टेल कीवर्ड देता है या कोई भी चीज राइट करता है तो उसको एज अ स्ट्रिंग पूरा लेकर के सर्च नहीं कर देना, बस सिंपल जो उसने कीवर्ड्स डाला वो कीवर्ड्स उठा कर करके और सर्च कर करके नहीं दे देना, बल्कि उसके इंटेंट को समझना। जैसे अभी मैंने बताया था कि आप केवल सिंपल बुक डाल देते तो आप क्या देखना चाह रहे हो? बुक की शॉप देखना चाह रहे हो, बुक सेल करना चाह रहे हो। आप केवल बेस्ट प्लेस फॉर चाइनीज डाल रहे हो तो क्या देखना चाह रहे हो? आप चाइनीज फूड देखना चाह रहे हो या वैकेशन के लिए चाइनीज में प्लेसेस, चाइना में प्लेसेस देखना चाह रहे हो। तो ये होता है इंटेंट। मीन्स पूरे स्ट्रिंग को केवल उठा कर करके उसी के बेसिस पे रिजल्ट ना दे देना, बल्कि उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना, उसके इंटेंट को समझना यूजर के, और उसके अकॉर्डिंग यूजर को रिजल्ट देना। द मोस्ट practical application of this for websites owner is to ensure that natural language is reflected in the site's content। मीन्स आपके साइट में नेचुरली लैंग्वेज यानी जो लोग बोलते हैं, जो राइट करते हैं, यदि वैसे कंटेंट आप राइट करते हैं तो ज़्यादा चांसेस होंगे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी होगी। हमिंग बर्ड मे बी सीन एज bridging the gap between old spammy practices and modern SEO, which seeks to speak the natural language of readers। मीन्स अब जो वेबसाइट, या आपको वेबसाइट ऐसे बनाना चाहिए जो कि नेचुरल लैंग्वेज पे हो, जो लोग बातचीत में करते हैं, जो लोग नेचुरली बात करते हैं, सो दैट कि इंटेंट उससे क्लियर होगा, गूगल को इजी होगा, हमिंग बर्ड को इजी होगा आपके पेजेस को दिखाने में। When your content is seen as matching search intent, there is opportunity not only to rank well organically and locally, but also to place in a SERP feature such as an आंसर बॉक्स और नॉलेज पैनल। और यदि आपका कंटेंट ऐसा होता है जो कि यूज़र के इंटेंट के अकॉर्डिंग रिटन होगा और नेचुरल लैंग्वेज में रिटन होगा, तो ऐसा ही नहीं कि केवल रैंक करेगा, हो सकता है कि आपका वेब पेजेज जो नॉलेज पैनल आता है गूगल पे, अभी जो मैंने ऊपर दिखाया था, वैसा मतलब आपके भी कंटेंट का जब कोई आपके कंटेंट से रिलेटेड सर्च करे तो नॉलेज ग्राफ में दिखाने लगे, नॉलेज पैनल में। और ऐसा यदि होता है तो आपके वेबसाइट के रैंक होने के बहुत चांसेस हाई हो जाते हैं। सो आई होप हमिंग बर्ड एल्गोरिदम पूरा क्लियर हो गया होगा कि हमिंग बर्ड एल्गोरिदम किन किन चीज़ों को ध्यान रखता है, और एज एन वेबसाइट ओनर, एज ए SEO पर्सन आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।